नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो भाज्य संख्याएं, अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। ऐसी संख्याएं जिसमें एक का स्वयं का तथा किसी अन्य संख्या का भी भाग चले जाता है भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग चले जाए, एक का भाग सभी संख्या में चले जाता है और स्वयं का भाग स्वयं संख्या में चले जाता है और किसी उसके अलावा एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या है। अब देखो उदाहरण के लिए हम लेते हैं 4, तो 4 भाज्य है या अभाज्य है देखने के लिए देखो एक का तो भाग चले जाएगा 4 में, क्योंकि सभी संख्या में चले जाता है और स्वयं मतलब 4 का भी भाग चले जाएगा। अब ये देखो किसी और के पहाड़े में आता है तो 2 के पहाड़े में भी आ जाता है। देखो एक का भी भाग है स्वयं का भी और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का 2 का भी भाग चले गया तो ये क्या 4 हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। अब देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक व स्वयं का ही भाग जाए, किसी अन्य संख्या का नहीं, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का वो स्वयं का भाग जाए, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो उदाहरण के लिए मैं क्या लेता हूँ 5। अब 5 में देखते हैं हम किसका भाग चले जाएगा? एक का भाग चले जाएगा, क्योंकि एक का भाग सभी संख्या में चले जाता है। फिर स्वयं का भाग देके देखते हैं तो 5 का भाग चले जाएगा, हाँ चले जाएगा, 5 में 5 का भाग तो चले जाएगा। अब देखो किसी अन्य संख्या का देखो, क्या 2 का भाग जाएगा? क्या नहीं। 3 का जाएगा? क्या नहीं। अब 5 का तो चले जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी संख्या का नहीं जाएगा। मतलब 1 और 5 के अलावा 5 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये थी भाज्य संख्या और ये थी अभाज्य संख्या। अब दोनों में अंतर क्या है भाज्य और अभाज्य में? तो देखो भाज्य में स्वयं का एक का और स्वयं का और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चले जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में क्या होगा? सिर्फ एक का और स्वयं का भाग जाएगा, ये क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या, है ना। अब देखो कुछ मैंने यहाँ पर भाज्य और अभाज्य संख्या बोर्ड पर लिखी है, आपको आना है और आपको टास्क दिया जाएगा कि भाज्य संख्या पर गोला लगाए तो आपको भाज्य संख्या पर गोला लगाना है और अभाज्य संख्या पर गोला लगा तो आपको आगे अभाज्य संख्या पर गोला लगाना है। तो स्टार्ट करें? चलो फर्स्ट नंबर आ जाओ और आपको लगाना है, अब आपको निशान लगाना है कि अभाज्य संख्या पर गोला लगाओ। तो कौन सी अभाज्य संख्या है? गोला लगाना बेटा, राइट का निशान भी गोला लगाना है, पूरा गोला कर दो उसके आसपास। तो 73, इन्होंने कहा कि 73 अभाज्य संख्या है, तो क्या सही है 73 अभाज्य संख्या है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि देखो 73 इन्होंने बताया अभाज्य संख्या है, तो 73 में एक का और स्वयं का भाग जाएगा और 73 किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, तो इनका आंसर सही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आपको लगाना है भाज्य संख्या पर निशान। भाज्य संख्या, तो बताओ भाज्य संख्या कौन सी इसमें से? इन्होंने लगाया 25 पर निशान। तो देखो 25 क्या है? भाज्य संख्या है ना, क्योंकि एक के पहाड़े में भी आ जाएगी और 25 के भी पहाड़े में आ जाएगी और किसके पहाड़े में? 5 के पहाड़े में भी आ जाएगी। वेरी गुड बेटा, इनका भी सही है। चलो नेक्स्ट आओ, चलो आपको लगाना है अभाज्य संख्या पर निशान। तो लगाओ अभाज्य संख्या पर निशान। तो इन्होंने लगाया 17 पर निशान, तो 17 अभाज्य संख्या है क्या? अरे बोलो 17 अभाज्य संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि 17 एक के पहाड़े में आएगा और खुद 17 के पहाड़े में आएगा, उसके अलावा 17 किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आता, तो इनका भी क्या है? राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आओ, तो आपको लगाना है भाज्य संख्या पर निशान, है ना। तो इनमें से भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो इन्होंने लगाया 91 पर निशान। तो 91 भाज्य संख्या है, क्योंकि एक के पहाड़े में आएगी और खुद 91 के पहाड़े में भी आएगी, उसके अलावा 7 के पहाड़े में भी आएगी और 13 के पहाड़े में भी आएगी, मतलब 7 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। तो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आओ, और आपको लगाना है भाज्य संख्या पर निशान। किस पर लगाना है? भाज्य संख्या। चलो इन्होंने लगाया निशान 11 पर, तो 11 भाज्य नहीं है बेटा, ये क्या है? अभाज्य है, क्योंकि 11 क्या है? एक के पहाड़े में तो आता है और 11 के पहाड़े में भी, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में ये नहीं आता, तो ये आपने गलत लगा दिया निशान, है ना। ये क्या है? भाज्य नहीं है, अभाज्य। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, मिल रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपको लगाना है अभाज्य संख्या पर निशान। भाज्य संख्या पर निशान लगाना है, लगाओ अभाज्य संख्या पर गोला। चलो इन्होंने 31 पर लगाया गोला, तो 31 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 31 के पहाड़े के अलावा 31 किसी भी पहाड़े में नहीं आता, तो इनका भी क्या है? सही आंसर।